राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है वो है राहु और केतु। राहु और केतु को लेकर सबसे ज़्यादा भ्रम या कह लीजिए सबसे ज़्यादा चर्चा जो है नेगेटिव वे में राहु और केतु की जाती है। अगर वास्तव में देखा जाए तो ये राहु और केतु केवल ये दो ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा आमने सामने पाए जाते हैं, दूसरे ये उल्टा गोचर करते हैं। सारे ग्रह क्लॉकवाइज गोचर करते हैं, जैसे एक के बाद दूसरी राशि में जाएंगे, लेकिन ये दो के बाद एक राशि में जाते हैं, यानी बैक काउंटिंग में चलते हैं। तो इनका जो संबंध है वो हमारे जीवन और हमारी पास्ट लाइफ को डिफाइन करता है। राहु, जैसा सभी जानते हैं, राहु जो है हमारा ऊपर का, गले से ऊपर तक का हिस्सा कहा जाता है। गला और ये पूरा मुखमंडल जो हमारे ज्ञान इंद्रियों के सबसे बड़े केंद्र हैं। तो यानी आप समझिए राहु जो है पूरा मस्तिष्क कंट्रोल करता है। तो सोचिए कितने विचार पहले दिमाग में आते हैं फिर कार्य में लाए जाते हैं। तो राहु एक इंडिकेशन है कि दिमाग में क्या क्या है और किन किन पर काम करना है, और ये काम वो पूरा किसकी मदद से करता है? वो केतु की मदद से करता है। केतु के पास विजन नहीं है, उसके पास इंट्यूशन है, उसके पास लगन है। जब ये दोनों बैलेंस्ड होते हैं तब व्यक्ति बहुत अच्छे से काम कर पाता है। हम सभी लोग बहुत कुछ सोचते हैं, विचारते हैं और बोलते हैं, लेकिन उसमें से जब करने की बात कही जाती है तो उसमें से 10 से 20% तक ही कर पाते हैं, 80-90 तक तो पहुंचते ही नहीं। कारण क्या है? राहु का प्रभाव। राहु जहाँ होता है वहाँ के प्रति डीप डिज़ायर देता है, बहुत ही ज़्यादा रुझान। जितना भी ज़्यादा रुझान है ना वो उसकी तरफ जाएगा ही जाएगा जिस भाव में राहु होता है। हर भाव में अलग अलग प्रभाव देता है, हर राशि में अलग अलग प्रभाव देता है। सभी लोग ये जानते हैं कि मेरा उच्च का है, लेकिन जब गोचर हुआ था तो आपके साथ सैकड़ों लोगों को उच्च का ही राहु प्राप्त हुआ है। इसीलिए यहाँ पर भाव का महत्व बहुत बढ़ जाता है। यहाँ मैंने कोई नंबर नहीं लिखे हैं, नंबरों के साथ बाद में बताया जाएगा। तो जो पहले भाव का राहु है, वो जो है सबसे ज़्यादा चाहता है अपनी पहचान। खुद पर इतना काम करना चाहता है, खुद को सबसे अधिक महत्व देता है, अपनी पहचान बना लेना चाहता है कि समाज में हर कोई उसे जाने। कहीं ना कहीं ये चीज़ ये दिखाती है कि पास्ट लाइफ में आप अपनी पहचान नहीं बना सके, तो अब दिमाग में सिर्फ यही है कि अपनी पहचान ज़रूर बनानी है, चाहे हुक बाय क्रुक। तो पूरी तरह से सेल्फ सेंटर रहते हैं, आत्म केंद्रित। पहली प्योरिटी, फर्स्ट प्योरिटी, अपने को सबसे पहले रखते हैं, फिर किसी दूसरे को। ठीक सेकंड हाउस का जो राहु होता है वो होता है परिवार से जुड़े संबंध, यानी परिवार के दायित्वों को निभाना। सेकंड हाउस जो होता है हमारा धन भाव भी होता है। यहाँ पर सेकंड हाउस जो है धन भाव कहा जाता है, और वृषभ राशि में उच्च के भी कहे जाते हैं। शुक्र राहु के मित्र हैं, क्योंकि राहु का क्या है? दिखावा, शो ऑफ करना, प्रसिद्धि पाना, हर जगह। कहते हैं ना, एम्पलीफायर ग्रह है राहु, जिसके साथ होता है उसके गुणों को बिल्कुल और फैला देता है, बढ़ा देता है। तो उसी तरह से इन्हें पैसे की चाह बहुत होती है। परिवार के प्रति भी ये बहुत सेंटर होते हैं कि मेरे को पहले प्योरिटी मिलनी चाहिए, मेरी फैमिली को पहले प्योरिटी मिलनी चाहिए। दूसरा, सेकंड भाव हमारे खान पान का भी होता है, तो अच्छा खान पान भी इनकी पहली पसंद होती है। ठीक थर्ड हाउस हमारे भाई बहनों का है और पराक्रम का है। थर्ड हाउस जो होता है हमारा उपाचय भाव होते हैं, 3, 6, 10, 11, ये जो भाव होते हैं ये राहु के घर हैं, जिनमें अच्छे रिजल्ट के लिए जाने जाते हैं राहु। अच्छे रिजल्ट मतलब ये है कि ये यहाँ पर फाइटर के रूप में पाए जाते हैं। फाइटर मतलब कोई सा भी मैदान में इन्हें छोड़ा जाए ये बहुत अच्छे से उसको हैंडल करते हैं। फोर्थ हाउस जो होता है सुख हाउस होता है, माता का घर होता है, संस्कारों का घर होता है, जनता में भी प्रसिद्धि का भी होता है, क्योंकि सामने भी हमारा 10th हाउस आता है।
ठीक इसी तरह से 5th हाउस हमारी रचनात्मक कार्यों को देखा जाता है, क्रिएटिविटी। राहु बहुत शार्प है, यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जैसे हमारे मोदी जी जो हैं उनका भी 5th हाउस का राहु है, लेकिन राशि मीन राशि है, तो वो गुरु के गुणों के साथ राहु आ जाते हैं। वहीं 6th हाउस हमारे ननिहाल पक्ष को दिखाता है, दूसरे जो भी डॉक्टरी प्रोफेशन है, सेवा वाले काम हैं और जीव जंतुओं की सेवा, वो भी राहु दर्शाता है। यहाँ पर बहुत अच्छा कंपटीशन देता है। अगर 6th हाउस का राहु है, उसे भी शत्रुओं को हराने में बहुत अच्छा कहा जाता है। ठीक 7th हाउस में पार्टनरशिप, दायित्व। 7th हाउस में राहु जो होता है वो मैरिज लाइफ में काफ़ी मतभेद फेस करने पड़ते हैं। या तो आप अपने पार्टनर के अनुसार थोड़ा सा, कहते हैं ना, उन्हें ही सही कहें। शायद हो सकता है कि पास्ट लाइफ में हमने अपना दायित्व सही से नहीं निभाया है, तो हो सकता है हमें अपने पार्टनर को ज़्यादा पहली प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। यहाँ का राहु यही कहता है कि अपने पार्टनर को इम्पोर्टेंस दें जो आपने कभी किसी जन्म में ना दी हो। वहीं पर 8th हाउस का राहु रिसर्च को दर्शाता है। दिमाग जैसी कल्पना करता है वो वैसे ही रास्ते ढूंढ लेता है, तो रिसर्च में दिमाग ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये भी बहुत अच्छा कहा जाता है अगर उसके स्वामी की, जो इस भाव में राशि का नंबर लिखा है, उसकी स्थिति अच्छी है, तो जातक बहुत डीप रिसर्च करता है। जो धरती के नीचे है उस सभी चीज़ों को लेकर है ये 8th हाउस। ठीक वहीं पर 9th हाउस हमारी यात्राओं को दर्शाता है और धर्म का भाव है। तो यहाँ पर राहु अच्छा नहीं कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से एक होते हैं अच्छे धर्म को प्रचार करना और एक होते हैं ढोंगी बाबा, तो यहाँ का राहु कुछ इस तरह का प्रभाव देता है कि ढोंगियों का रूप में बाबा होना। वहीं पर 10th हाउस राजनीति में बहुत अच्छा रोल देते हैं अगर 10th हाउस का राहु है और उसकी राशि का भी स्वामी बहुत अच्छी कंडीशन में है। ठीक 11th हाउस में जो राहु होता है वो अच्छे, अगर शुभ तरीके से धन कमाए जाए तो कभी भी दिक्कत नहीं देता है। 12th हाउस जो है राहु के लिए नहीं है, क्योंकि राहु जो है भौतिक चीज़ों के प्रति केंद्रित है। उसे जो भी सुख मिल रहा है वो उसे जीना है, वो उसको पा लेना चाहता है। 12th हाउस जो कि मोक्ष का है, ध्यान का है, साधना का है, आध्यात्मिकता का है, तो यहाँ पर राहु बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता। तो राहु जो है हर भौतिक चीज़ राहु को डिफाइन करती है। कहीं पर बहुत नामवरी पाना वो राहु है, कहीं पर बहुत प्रसिद्धि हो जाना वो राहु है। लेकिन जब हम किसी कमज़ोर वर्ग का हक मारते हैं या किसी के साथ अन्याय करते हैं तो वो रिज़ल्ट भी हमें वैसे देना चालू कर देता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें।